प्रवर श्री पूज्यपाद देवैः विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादश चैव कोटिलक्षाणि शीतिस्त्रिधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसङ्ख्यमेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तवासियत्तं गणहरदेवीः गन्त्यं सम्मं पडमामि मध्ययुक्तो सुदराणमो वहिं शिरसा भिक्षाय भन्ते स्तुतवत्ति कावसपुस्साच मंगमंगपैन्य पावने कलिं सुत पडमामि उपभुगे चूलिया चैव सुतथैतदमकायं स्यानुच्चकारं जिं वन्दामि साय दुःखो बोहिलाओ सुभे गमनं समाहि वर्णं जिन्गुण संपत्ति होतुमच्चं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। मूल नायक श्री विराट चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद महाराज की, आचार्य गुरुवरे श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की चलिए। सर्वेन्द्रियाणाम अविशेषेण व्यंजन अवग्रह प्रसंगे यत्र असंभवः तदर्थ प्रतिषेधम आह। ठीक है ना। सब इंद्रियों के समान रूप से व्यंजन का अवग्रह प्राप्त हो जाता है, लेकिन जिन इंद्रियों के द्वारा वो प्राप्त नहीं होता व्यंजन का अवग्रह, कल अपन ने देखा था, एक होता है अर्थ, एक होता है व्यंजन। स्पष्ट पदार्थ को हम अर्थ कहते हैं और अस्पष्ट पदार्थादिक विषयों को हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का मात्र अवग्रह हुआ करता है, जबकि अर्थ का अवग्रह इहा अवयव धारणा क्रमिक रूप से चारों पद्धतियां संपन्न होती हैं। समझ के हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी के लिए डिफर करता है वो अपने हिसाब से। अपन उसको यहाँ भी छोड़ दे रहे हो तो अपना विषय है, लेकिन मति ज्ञान वहाँ तक उसको अर्थ को लेकर के जा सकता है। लेकिन अब ये जो व्यंजन का अवग्रह हो रहा है, तो क्या वो पांचों इंद्रियों से होता है, मन से भी होता है, या फिर किसी इंद्रिय या मन की के बिना भी इसका हो सकता है? क्या किस प्रकार की उसकी व्यवस्था है, इसका वर्णन करने के लिए अग्रिम सूत्र हमारा यहाँ पर निष्पन्न हुआ। न चक्षु रनिंद्रियाभ्याम, न चक्षु रनिंद्रियाभ्याम। सूत्र से अर्थ स्पष्ट है, न चक्षु अनिंद्रियाभ्याम। न जो है वो दोनों में लग जाएगा। चक्षु और मन ये दो से व्यंजन का अवग्रह नहीं हुआ करता है, चार ही इंद्रियों से व्यंजनावग्रह हुआ करता है। ये विशेष बात अपने सामने। एक अवग्रह अकेला होता है, यह अवय धारणा नहीं हुआ करती। यदि हम इसकी गिनती अब बनाना चाहें तो एक बार बना लेते हैं अपन लोग। सबसे पहले जो मति ज्ञान होता है वो 12 प्रकार के पदार्थों का 5 इंद्रिय मन की सहायता से अर्थावग्रह, अर्थ होता है, अर्थ का होता है, और अर्थ का चारों प्रकार का ज्ञान होता है। तो 12 प्रकार के पदार्थ हो गए, बहुविध आदि आदि पदार्थ, वो पांचों इंद्रिय और मन की सहायता से होते हैं। तो 12×72 हो गया, ठीक है ना। और उस 12×72, मेरी गणित कमजोर है, देख लो 12×72, और उसमें फिर चारों प्रकार के पदार्थों का होता है अवग्रह। चारों प्रकार से क्रम से होता है अवग्रह, ईहा, अवय, धारणा। तो 72 में 4 का गुणा करेंगे तो 288 आ गए। देख लो सही है। 7 चौको 28, तो अरे रह तो सुनो, इतनी नहीं करना, इतनी खराब नहीं हमारी गणित। 7 चौको 28 में 280 हो गया, और जो 72 का 2 है वो 4 दूनी 8, तो 288 ये हो गया अपने सामने। ये हो गया अर्थ का ज्ञान। व्यंजन के ज्ञान में क्या हो जाएगा? व्यंजन का ज्ञान 12 प्रकार के पदार्थों का तो होता है, लेकिन अवग्रह, ईहा, अवय, धारणा ना होकर मात्र अवग्रह होता है। तो 12 1 कम 12, जो अभी यहाँ पे 12 चौको 48 करते थे, 12 1 कम 12। और ये 4 ही इंद्रियों से होता है। चक्षु को हटा दो और मन को हटा दो तो 4 इंद्रियों से होता है। तो 12 में 4 का गुणा करेंगे तो 12 चौको
48 हो जाता है। ऐसे व्यंजन का अवग्रह या व्यंजन से होने वाला मतिज्ञान जो है वो 48 प्रकार का, और अर्थ का जो ज्ञान है वह 288 प्रकार का हो गया। इन दोनों को मिलाने पर 336 प्रकार के मतिज्ञान के भेद अपने सामने प्रस्तुत होते हैं। ठीक है। चक्षुषा चक्षुषा अदिन्द्रियेण च व्यंजनावग्रहो न भवति। कुतः? ये बोल रहे हैं चक्षु यानी आंखों से और मन से व्यंजनावग्रह नहीं होता। पूछ रहे क्यों भैया? अप्राप्य कारित्वात्। ठीक है ना, क्योंकि वह अप्राप्यकारी है। यतः अस्पष्ट होने से, यतः अप्राप्तम अर्थम आविदिकम युक्तम सन्निकर्ष विषये अवस्थितम बाह्य प्रकाश अभिव्यक्त मुपलभते। चक्षु मनश्च अप्राप्तम इति अनयोः व्यंजनावग्रहो नास्ति। कह रहे हैं चक्षु और मन दोनों अप्राप्यकारी हैं, इनके लिए सन्निकर्ष की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अप्राप्यकारी का मतलब क्या हुआ? सन्निकर्ष की आवश्यकता नहीं है। सन्निकर्ष मतलब आपको 2-3 दिन से बार बार बताया, भिड़ना। हाँ, वो स्पर्श आदि के लिए जो बताया था। नेत्र अप्राप्त योग्य, अरे हाँ हिंदी बता रहा हूँ ना उसकी, क्या बता रहे? नेत्र अप्राप्त योग्य दिशा में अवस्थित, युक्त और सन्निकर्ष के योग्य देश में अवस्थित और बाह्य प्रकाश आदि से व्यक्त हुए पदार्थ को ग्रहण करता है, और मन भी अप्राप्त अर्थ को ग्रहण करता है। अतः दोनों के व्यंजनावग्रह नहीं हो सकता। शंका कर रहे हैं चक्षुषः अप्राप्यकारित्वं कथम अध्यवसीयते। बोलिए पूरा। चक्षुषो अप्राप्यकारित्वं कथम अध्यवसीयते। चक्षु इंद्रिय अप्राप्यकारी है, आपने कैसे जाना? आगमतो युक्तिस्तश्च, आगम से भी जाना और युक्ति से भी जान लिया। आगमतः तावत, आगम से कैसे जाना? तो सुनिए, पुट्ठम सुणेति सद्दम अपुट्ठम चैव पश्यते रूपम् गंधम रसम च पासम बद्धम पुट्ठम वियाणादि। आगम में बताया गया है श्रोत्र जो है स्पष्ट शब्द को सुनता है। जो शब्द कान के पर्दे से टकराए कान उसी को सुन सकते, अन्यथा नहीं सुन सकते। हमने आपको उदाहरण पहले दिया था कि मान लीजिए यहाँ पर सुबह अभिषेक हो रहा है, हम लोग शौच क्रिया के लिए गए हैं, वहाँ स्थान पर तो यहाँ के माइक की आवाज आ रही है, पर पूरा रास्ते में पास से चल के जा रहे हैं तो हमको माइक की आवाज बाहर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हवा का दबाव जिस तरफ होगा, हवा का बहाव उस तरफ होगा, तो शब्द वर्गणाएं भी उस तरफ बहती हुई चली जाएंगी। इस कारण से हमें वहां शब्द सुनाई दे रहा है मगर आसपास में सुनाई नहीं दे रहा। फिर कहते हैं नेत्र अस्पष्ट रूप को ही देखता है। नेत्र के लिए उस रूप को हमारे आंखों में घुसना भिड़ना जरूरी नहीं है, जबकि घ्राण रसना और स्पर्श इंद्रिय क्रम से सूंघे हुए पदार्थ का जो गंध है, जो पदार्थ उसकी गंध रस और स्पर्श को ही जानते हैं। ये दूर से जानने वाले नहीं। आप कितना भी नींबू का रस जानते होंगे, ठीक है ना, खट्टा है आप कह तो सकते हो, पर पर्टिकुलर उस नींबू का रस कैसा है ये आप कुछ भी नहीं कह सकते। वो जब तक आप चखोगे नहीं तब तक के आपके मुंह से निकलने वाला नहीं। युक्तितश्च, देखो आगम से तो हमने सिद्ध कर दिया, अब हम युक्ति से भी आपको सिद्ध कर रहे हैं। अप्राप्यकारी चक्षु स्पृष्ट अनवग्रहात्, अच्छा स्पृष्टान अवग्रहात्,
हाँ बिल्कुल, चक्षु इंद्रिय को अप्राप्यकारी इसलिए कहा है क्योंकि वह स्पष्ट पदार्थ को ग्रहण नहीं करती। अगर आपको इस पुस्तक को पढ़ना है, करके देखो जरा, सब लोग करोगे एक बार, प्रैक्टिकल तो करके देखो। ऐसे क्या कर रहे हो, अपनी आँख के पास लगा के देखो। तो वही तो बताना चाह रहे थे, जैसे आप समझ में आ रहा है, इसलिए कहते प्रैक्टिकल करो तो समझ में आ जाता है। यदि आप आंखों से भिड़ाओ जरा इन शब्दों को तो कुड यू सी, नहीं हम नहीं देख पाएंगे, है ना। तो इसके लिए एक सामान्य दूरी जो होती है वो होना बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर कथन किया। तो फिर क्या कहते हैं आगे, यदि प्राप्यकारी स्यात्, देखना दिन हमारे में तो प्रिंटिंग ही नहीं है, लाइन निकाला एक हाँ, तो एक इंद्रियवत ऐसा होगा। हाँ तो तू हो गया ना, तू से एक इंद्रियवत हो जाएगा, एक इंद्रियवत ऐसा। स्पष्टम अंजनम गृहणीया, नई पुस्तकों में प्रिंटिंग अच्छी नहीं है। त्वगी नहीं, वो मैं तू नहीं बनेगा, वो त्वगी से त्वचा आएगी, त्वचा, त्वचा, त्वक, त्वक, त्वक शब्द है ना, त्वक शब्द से त्वचा बना हुआ है। देखो क्या धातु है, त्वचा जो बनी हुई है वो कौन सी धातु से बनी है, त्वक, हाँ त्वक, त्वक का त्वक हुआ है। हाँ वही वाला सूत्र लगता अपना, वर्ग पद्म प्रधानता स्वर्गोष्मत्सु तृतीया, ठीक है। देखिए, यदि प्राप्यकारी स्यात् त्वग इंद्रियवत् स्पृष्ट मंजनम ग्रहणीयात् न तो गृह्णात्यतो मनोवत् अप्राप्यकारी इति अवसेयम। ये कह रहे हैं अगर चक्षु इंद्रिय प्राप्यकारी होती तो वह त्वचा इंद्रिय के समान स्पष्ट हुए अंजन को ग्रहण करती, ठीक है ना। किंतु वह स्पष्ट अंजन को नहीं ग्रहण करती है। इससे मालूम होता है कि मन के समान चक्षु इंद्रिय अप्राप्यकारी है। देखो आपने जैसे काजल को छुआ, गर्म काजल था तो आपको पता चला, ऐसे आंखों के बाहरी हिस्से पर भी आपको काजल का पता है, त्वचा संबंधी तो पता चल जा रहा है, लेकिन चक्षु उसके वर्ण को पता कर रही है। किसको पता कर रही है, छूने से वर्ण पता नहीं चलता। आज तक कभी ऐसा हुआ अंधेरे में आपने इस कपड़े को छू के बता दिया गुलाबी कलर का कपड़ा है, नहीं। ये वर्ण आदि जो स्पर्श का विषय नहीं है, वर्ण आदि किसका विषय है, चक्षु का विषय। और यदि उसको ज्यादा करीब रख दिया, सीधे अचानक से कोई आंख खोलकर आपके सामने रख दे, ये नीला कलर हम नहीं पता कर पाएंगे। तो एक सामान्य दूरी से ही हम रूप आदि को जान सकते हैं। बहुत निकट या बहुत दूर करने पर, बहुत दूर में ऐसा है, देखो चंद्रमा सूर्य आदि की ऐसे पदार्थ महाराज जो बहुत दूर होने के बाद भी हमारी दृष्टि में आ रहे हैं, ठीक है ना। और नहीं तो बीच के कई पदार्थ अपनी दृष्टि में नहीं आने वाले। आप यहाँ से सोचो कोई व्यक्ति वहां खड़ा हुआ हो, क्या कहते हैं बाहुबली में खड़ा हो, तो बिंदु मात्र दिखाई देगा, लेकिन सूर्य चंद्रमा तो फिर भी कितने विशाल हैं जो हमारे दृष्टिगोचर हो रहे हैं, उस प्रकार के स्पष्ट भी हमको हो रहे हैं। विस्तार बहुत ज्यादा है, नजदीक भी है, विमान बहुत बड़े बड़े हैं। ततश्चक्षुर्मनसि वर्जयित्वा शेषाणाम इंद्रियाणाम व्यंजनावग्रह। इसी कारण से चक्षु और मन को छोड़कर शेष इंद्रियों का व्यंजनावग्रह, शेष इंद्रियों से व्यंजनावग्रह हुआ करता है। सर्वेषाम इंद्रिय अनिंद्रियाणाम अर्थावग्रह इति सिद्धम। इससे सिद्ध हो गया कि अर्थ का अवग्रह तो सभी इंद्रियों और मन से हुआ करता, क्योंकि आपने व्यंजन का अवग्रह कह दिया, न चक्षुर इंद्रियाभ्याम, वो चक्षु और मन से नहीं होता है। इसी से पारिशेष न्याय कहलाता है। क्या कहलाता है, पारिशेष न्याय का मतलब क्या है भैया, ये पारिशेष न्याय होता है। जैसे हमने आपको कह दिया, देखो भैया अनुचरण सागर जी, आज आप थोड़ा सा 10 मिनट बाद आहार को निकल जाना,
इसका मतलब बाकी सब अभी निकल जाओ। क्या बाकी सब अभी? पारिशेष न्याय, एक कथन से दूसरे कथन का निर्णय कर लेना, इस न्याय को कौन सा न्याय कहते हैं? पारिशेष न्याय कहते हैं। इस प्रकार से व्यवस्था यहाँ पर होती है। ऐसा आह निर्दिष्टम मतिज्ञानम लक्षणतः विकल्पतश्च तदनन्तरम उद्दिष्टम यत् श्रुत तस्य इदानीं लक्षणम विकल्पश्च वक्तव्यः इति अतः आह। अभी देखो, लक्षण और भेद की अपेक्षा से मति ज्ञान के बारे में हमने आपको बता दिया। अब उसके आगे जो श्रुत ज्ञान का वर्णन आना चाहिए क्रम प्राप्त, हम उस श्रुत ज्ञान, क्योंकि अब ना तो तत् का कोई शब्द का अनुवृत्ति है न किसी अन्य की अनुवृत्ति, अब सूत्र में सीधे श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम, श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम। देखो पूरा सूत्र में बहुत सारी चीजें बता दी, इतने से सूत्र में। श्रुतम मति पूर्वकम, ये श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक हुआ करता है। वो दो सुनो तो दो भेद वाला है। पहले तो उन दो भेद में पहले वाले भेद के अनेक भेद हैं और अगले वाले भेद के 12 भेद हैं, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य के अनेक भेद हो जाएंगे और अंग प्रविष्ट के 12 भेद बताए गए हैं। श्रुत शब्दोयम श्रवणम उपादाय व्युत्पादितोपि रूढ़िवशात् कस्मिंश्चित् ज्ञान विशेषे वर्तते। कैसा कहा जा रहा है? श्रुत शब्द को सामान्यतः तो सुनने के अर्थ में निष्पादित है ना। श्रुत परिचितानुभूता, सुना हुआ जो है उसको श्रुत कहा जाता है, सुनते हैं, ठीक है ना। जबकि यहाँ रूढ़ी से उसका वाच्य, उसका जो अर्थ है ज्ञान विशेष है। समझे मेरी बात? सामान्य से श्रुत का मतलब क्या होता है? सुना हुआ, या सुन रहे हैं या सुन रहे श्रुत हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? रूढ़ी विशेष से यहाँ पर श्रुत का अर्थ ज्ञान का एक भेद है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, सुना हुआ ज्ञान श्रुत ज्ञान नहीं है। मति ज्ञान के पदार्थ से पदार्थांतर, अर्थ से अर्थांतर, पर्याय से पर्यायांतर का जो ज्ञान है वह श्रुत ज्ञान कहलाता है, ठीक है ना। चलिए, यथा एक मिनट, हाँ ठीक है। यथा कुशल वन कर्म प्रतीत्य, ठीक है। व्युत्पादितः अपि कुशल शब्दो रूढ़िवशात् पर्यवदाते वर्तते। ये कह रहे हैं जैसे कुशल शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ तो कुशा का छेदना है, ठीक है ना। कुशा का छेदना है तो भी रूढ़ी से उसका अर्थ पर्यवदात अर्थात विमल या मनोज्ञ लिया गया। कुशल शब्द का अर्थ मनोज्ञ, विमल, श्रेष्ठ, उत्तम लिया गया। और यहाँ पर कुशल शब्द का अर्थ अन्यथा क्या माना जाता है? रूढ़ी से कुशा को छेदने वाला। कुशा मतलब घास तो होती है, उसको छेदने वाला, इस प्रकार से कुशल बनता है। लेकिन अभी यहाँ पे कुशल शब्द का अर्थ क्या लेकर के चलना? श्रेष्ठ, उत्तम, विमल, निर्मल आदि आदि ऐसे कई अर्थ उसके निकल जाते हैं। कहा पुनरसो ज्ञान विशेष है थी। आप जो ज्ञान विशेष कह रहे हैं तो वो क्या है? अतः आह श्रुतम मति पूर्वमिति, मति ज्ञान पूर्वक जो श्रुत है उसकी यहाँ पर चर्चा है। श्रुतस्य प्रमाणत्वम पूरयतीति पूर्वम निमित्तम कारणम इति अनर्थांतरम। ये कह रहे हैं जो श्रुत की प्रमाणता को पूरता है, इस व्युत्पत्ति के अनुसार पूर्व, निमित्त और कारण ये सब कुछ एकार्थवादी शब्द हैं, ठीक है ना। इसके आगे का मतिर निर्दिष्टा। अब फिर से हम आपको मति ज्ञान के बारे में नहीं बताएंगे, इतने सारे सूत्र तो हमने मति ज्ञान के बारे में आपको बताए हैं। तो जो मति ज्ञान प्रमाण इनकी पूर्ति करने वाला है वह श्रुत है। मति ही पूर्वमस्य, मति पूर्वम मति कारणम इत्यर्थः। पूर्वम का अर्थ आप लोग जानते हैं ना, क्या समझे?
आगे आगे ऐसे निकलते जाए ऐसा नहीं। पूर्वम का मतलब उसके होने पर ही होता है, उस निमित्त से ही होगा, उस कारण से ही होगा। बिना मति ज्ञान के श्रुत ज्ञान नहीं हो सकता। तो मति पूर्वकम श्रुतम ये कहा गया है। पूर्वक का मतलब ऐसा होने पर ही। आप आहार करते हो तो कैसे आहार करते हो? सिद्ध भक्ति पूर्वक ही आहार करते हो। आहार छोड़ते हो तो कैसे छोड़ते हो? सिद्ध योगी भक्ति पूर्वक ही आहार छोड़ते हो, है ना? ऐसे ही होता है ना, है? और क्या कहना चाहिए? विधि पूर्वक ही आहार ग्रहण करेंगे। पूर्वक का मतलब पहले वो होगी तब ये होगा, अगर वो नहीं हुई तो ये भी होने वाला, ठीक है ना? तो यहाँ पूर्वक शब्द का मति पूर्वकम। देखो चूंकि आचार्यों के सामने समस्या क्या है, जब सूत्र लिखा गया है तो सूत्र के एक एक अक्षर का हिसाब किताब टीकाकार को करना होता है। एक भी अक्षर पे कोई भी परमतवादी जो है वो आपके सूत्र को गलत ना ठहरा सके, इसलिए टीका लिखने का उद्देश्य क्या है? अपने को समझ में तो आ गया था ना, शुद्ध जो है मति ज्ञान पूर्वक होता है, और वो दो और दो के बाद अनेक और 12 भेद वाला होता है। ज्ञान होगा। अब आप इतने नाटक करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन नाटक नहीं, नाटक से बचने के लिए क्या है, कोई दूसरा नाटक करे उसके पहले हमने यहाँ पे सारा कर्नाटक कर दिया है। क्या कर दिया? हाँ, ध्यान सागर जी ने विद्यासागर जी महाराज जी की पूजा लिखी तो उसमें लिख दिया, कर्नाटक में करना नाटक कभी नहीं तुमको भाया, ऐसे लाइन बना दी। शब्द हमने भी अच्छा सीखी। शेषपुर है ना, तो शेषपुर में राग शेषना ऐसा करके कुछ बनाया हमने भी। हाँ, शेषपुर में राग शेषना ऐसा मतलब कुछ बनाया है। जैसे शब्दों, बढ़िया शब्दों का उपयोग इस तरीके से किया जाता है। शब्दों को, अरे पता है मेरे को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वहां तो सुनते नहीं हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शब्दों के इस प्रकार से तोड़ बनाने चाहिए तो आप लोगों का भी साहित्य अच्छा होगा। लेकिन साहित्य अच्छा करने के पहले सिद्धांत अच्छा कर लेना। सिद्धांत अच्छा होता है तो साहित्य अच्छा होने से फायदा नहीं पता। चला महाराज जी ने कह दिया तो अब रोज तो तोड़ने में लगे हुए, एक एक शब्द तोड़ते बैठे रहो घर उठा करके। तो अच्छे अच्छे प्रयोग उन्होंने किए हैं। आचार्य की जितनी भी भक्तियाँ हैं तो उन्होंने भक्तियों में बता, अभिनंदन सागर जी को महारत हासिल थी शब्दों को तोड़ने में, खूब तोड़ मरोड़ करते थे आचार्य भी शब्दों का। चलिए आगे कहते हैं, यदि मतिपूर्वम श्रुतम तदपि मत्यात्मकम प्राप्नोति कारण सदृशम ही लोके कार्यं दृष्टम। ये लाइन याद करने लायक लाइन है, आप जरूर इसको टिक कर लीजिएगा, अपने किताबों के फ्रंट पेज पे लिख लीजिएगा, ताकि जब भी आप किताब खोलें तो आपको वो लाइन आए, आप बार बार उसको बोलें। एक एक बार हो सके तो उसकी माला फेर लेना, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको ये लाइन याद हो जाएगी। कल जब आप कहीं प्रवचन करेंगे, कभी स्वाध्याय करेंगे, करवाएंगे किसी के सामने, कई विद्वान प्रवृत्ति के लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने जब ऐसे सूत्रों का प्रयोग करेंगे जिससे आपकी प्रामाणिकता बनेगी। कारण सदृशम ही लोके कार्यम दृष्टम, ना कि जैसा कारण होता है वैसे ही लोक में कार्य देखा जाता है। कितनी अच्छी सूक्ति है, कितनी अच्छी पंक्ति है कि कारण जैसा ही कार्य हुआ करता है। तो उन्होंने पूछा, यदि मतिपूर्वक श्रुत होता है तो श्रुत ज्ञान में मत्यात्मक होना चाहिए, क्योंकि लोक में ये सूक्ति प्रचलित है, कारण सदृशम ही कार्य, कि जैसा कारण होता है वैसा ही लोक में कार्य। न एतदेकांतिकम, देखो भाई ऐसा एकांत नहीं। क्यों? आप मोक्ष मार्ग पे चल रहे हो, चलना बहुत कठिन है, पर चलने के बाद जब केवल ज्ञान होगा तब भी कठिन रहेगा क्या? नहीं, आप ही ने तो कहा था कारण सदृशम कार्यम। जब वो रास्ते में चलने में इतनी तकलीफ हुई तो मंजिल में कितनी तकलीफ होगी फिर तो। कहते नहीं भैया, रास्ते में तकलीफ हुई तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वहां पर भी तकलीफ हो। इसलिए हर जगह हर चीज में एकांत नहीं हुआ करता है। अनेकांतात्म दृष्टि स्ते सती शून्य विपर्ययः। हे भगवान, आपकी कैसी दृष्टि है? अनेकांत दृष्टि। अपने तो आचार्य अनेकांत भैया, बाकी तो सब दूर की बात है। दंडादि कारणोयम घट, कितना अच्छा उदाहरण दिया, घटो ना दंडात्यात्मकः। भैया जो घड़ा बनाते हो, घड़ा घट, तो उसमें डंडे का उपयोग करते हो कि नहीं करते हो? तो क्या घड़ा डंडे जैसा बनेगा क्या?
डंडा चक्र ये तो कारण है उस घड़े के बनने में, इसलिए कारण सदृश्य में कार्यों में ना एकांतिकम, ये ऐसा एकांत नहीं है भैया है। अपिच सती तस्मिन् तदभावात्, गुलाब जामुन खाया जरूरी गुलाब जामुन ही निकलेंगे, कोई जरूरी नहीं है। खाओगे गुलाब जामुन निकलेगा वो तो तुम देखना भी नहीं चाहोगे। मल सत्य भी लोग ऐसे नाक के सिकुड़ते, अपने ही शरीर में इसका कचरा किया तो नाक ऐसे क्यों करते लोग? आपने तो किया है, आपके ही शरीर में किया। सत्य भी मति ज्ञानी, नाक नहीं सिकुड़ोगे तो कभी केवल ज्ञानी बनने वाली पर्याय आएगी ना, उस पर्याय में तो मल ही नहीं आने वाला है। निर्मल पर्याय आती, कैसी पर्याय आती है? केवली भगवान जो भी खाते हैं सब क्या हो जाता है? भस्मसात क्रिया, सब भस्म हो जाता है, भस्मीभूत हो जाता है। क्या केवली की बात ना करो, केवली की पर्याय जब आने वाली रहती तब की बात करते। अरे राजा बता दिया आपने, कोई केवली की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस पर्याय में उनको केवली बनना है 2 मिनट में आ रहे हैं, जिस पर्याय में उनको केवली बनना है नरेंद्र भाई, उस पर्याय में भगवान जो कुछ भी खाते हैं सब भस्म हो जाता है, इसलिए उनका पेट नहीं निकलता आपकी जगह, ये पेट उनका निकलता है जिनका भस्म नहीं होता। और क्या होता है, शादीशुदा आदमी जो रहते हैं तो उनको थोड़ा पेट बड़ा रख के चलना पड़ता है, क्या करें। सत्य में मतिज्ञाने बाह्य शुद्ध ज्ञान निमित्त सन्निधाने अपि प्रबल श्रुतावरणोदयस्य श्रुताभावः श्रुतावरण क्षयोक्षम प्रकर्षेतु सति शुद्ध ज्ञानम उत्पद्यते इति मति ज्ञानम निमित्त मात्रम ज्ञेयम। अब ये कह रहे हैं होने तो मति ज्ञान होने से भी तो भी बाह्य शुद्ध ज्ञान के निमित्त के लिए अपने को किस कर्म का उदय चाहिए? श्रुतावरण कर्म का क्षयोपशम चाहिए, शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम चाहिए, क्योंकि शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का उदय जब तक रहेगा प्रबल उदय, तब तक श्रुत हमारे लिए उपलब्ध होने वाला नहीं। खूब डंडा मारो, फिर ये मत पूछना कि महाराज फिर होगा कैसे। पढ़ते रहो, करते रहो, लगे रहो, पर विनय के साथ लगे रहो। कैसे? विनयेन सुधमदीदम विस्मृतम, यदि विनय से जो अधिग्रहित किया हुआ शुद्ध है वो भूल भी जाए तो भी कालांतर में निमित्तों के मिलने पर, संयम आदि के धारण करने पर वह शुद्ध क्या हो जाता है? वापस जागृत हो जाता है। क्या हो जाता है बोलिए? जैसे महाराज पारा वगैरह होता है ना, पारे वगैरह को किसी अन्य रूप में डाल भी दिया जाए तो खटाई आदि का संयोग मिलने से पारा फिर से अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है। ये रासायनिक प्रक्रिया है पूरे तरीके से, बिल्कुल ठीक है ना। इस प्रकार से शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का प्रयोग प्रकर्ष उपशम होने पर ही शुद्ध ज्ञान हुआ करता है। इसलिए जो मति ज्ञान है वो शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त तो है, लेकिन मूल निमित्त कौन है? शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम। सुना शब्द ध्यान से, मति पूर्वकम श्रुतम भवति, हमने स्वीकार किया मति ज्ञान की भूमिका से शुद्ध ज्ञान होता है, लेकिन शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के बिना शुद्ध ज्ञान होने वाला इति अनेकांतम, इस प्रकार का अनेकांत भाव है। और टीका बच्ची को अपन कल देखेंगे, आज आपका समय और फोटो टीका इसमें ही आएगा कौन कौन वक्ता है, किनको बोलने का आदेश है, किनके पास इसी में आना चाहिए, कहीं मुझे ध्यान है। हाँ देखो आया ना, वक्तृ विशेष त्रयो वक्ता रहा, 3 ही वक्ता है बस, अपन सब तो फोकट में बोल रहे हैं, अपने प्रखर वक्ता फालतू में लगा हुआ है। चलिए सर, फिर फालतू तो नहीं कहेंगे, फालतू में मन ना लग जाए, इसलिए अपन बोल बोल करके भी अपना समय सदुपयोग में लगा, वो ठीक है। लेकिन मुख्य वक्ता की बात चल रही है, बाकी गौड़ वक्ता तो बहुत सारे, आप भी सब, आप तो क्या, कौन कौन बोल रहा है आपको क्या पता? आप तो सम्यक दृष्टि प्रतिष्ठाचार्य हो, ब्रह्मचारी हो, आपको तो फिर भी अधिकार है। वो बोल रहे हैं जो 5 इंद्रियों के विषयों में लिखते हैं, और वो मुनियों के जीवन के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। क्या? जिनके खुद के चारित्र का कहीं अता पता ठिकाना नहीं है,
व्हाट्सएप फेसबुक चलाते बैठे रहते हैं और वो जरा जरा सी चीज़ों में बड़े बड़े आचार्यों के ऊपर सीधे छीटा कशी, जूते मारो, जूते की माला पहनानी चाहिए, मुंह काला करना चाहिए, आदि आदि XYZ इस टाइप के शब्दों का प्रयोग करते हैं। आप सोचिए कितने तीव्र कर्म का बंध ऐसे लोग करते होंगे। इसलिए भैया अपने तो निंदा से बच के चलो, तो जितनी अपनी क्षमता है उतने धर्म का पालन करो। कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो दूसरे पर कीचड़ मत उछालो। नमोस्तस्वाध्याय निष्ठापन शुद्ध भक्ति कायोत्सर्ग।